मुद्दे बेशुमार है, नीतीश कुमार है, तो आप समझ रहे हैं कितने मुद्दे होंगे। इससे जिसको ये अमृतकाल कहते हैं वो क्या है? वो अघोषित इमरजेंसी है। हम लगातार चुनाव आयोग पर दबाव बना रहे हैं कि आपकी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं। उस पर जवाब देने की बजाय वो दाएं बाएं तो कर ही रहे हैं। पटना पहुंचते ही पवन खेड़ा ने कहा कि नीतीश सरकार ने बेशुमार मुद्दे खड़ा कर दिए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से मिले। 2015 के नीतीश के पोस्टर कैंपेन का कैरिकेचर करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि मुद्दे हजार हैं, नीतीश कुमार है। बुधवार और गुरुवार को इमरजेंसी पर चर्चा चली थी। पत्रकारों ने पवन खेड़ा से पूछा। पलटकर खेड़ा ने जवाब दिया कि बीजेपी जिसे अमृतकाल कहती है, यह असल में अघोषित आपातकाल है। कांग्रेस ने तो संविधान के अनुसार इमरजेंसी लगाई थी और संविधान के अनुसार ही उसे हटा दिया। कांग्रेस के जिस नेता ने इमरजेंसी लगाई थी, इस नेता ने इमरजेंसी हटा भी दिया था। बाद में 353 लोकसभा सीट देकर जनता ने कांग्रेस को शासन में बुला लिया। पवन खेड़ा ने यह भी स्वीकार किया कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाने के लिए माफी भी मांग ली है। राष्ट्र सेवा दल के एक कार्यक्रम में बोलने के लिए पवन खेड़ा पटना आए हैं। देखिए उन्हें। पटना में आए हैं, अलग अलग कार्यक्रम है। सेवा दल का एक कार्यक्रम है, विशारद सम्मेलन है, उसको संबोधित करना है और उसके बाद एक प्रेस वार्ता भी है जिसकी जानकारी आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मिलेगी। बहुत मुद्दे हैं, मुद्दे बेशुमार है, नीतीश कुमार है, तो आप समझ रहे हैं कितने मुद्दे होंगे। लेकिन अभी बहुत ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, चुनाव आयोग को लेकर भी हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। आज उस पर आपसे चर्चा होगी। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया बिहार को लेकर, मैं उनके बगल में बैठा था, उन्होंने बिहार को लेकर एक भी ऐसी टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा छोटे मोटे राष्ट्र और फिर बिहार पर आए, तो ये गलत बयानी भारतीय जनता पार्टी की पुरानी बीमारी है। ये उस बीमारी का इलाज बहुत जल्दी होगा। इटावा में जो इस तरह से घटना हुई है, कैसे देख रहे हैं? इटावा की घटना कोई अलग घटना नहीं है, ऐसे अनेक घटनाएं लगातार होती चली जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि सरकारों की जो जिम्मेदारी है, सरकारें उससे बचकर भागती हैं और अलग अलग मुद्दों में हम सबको आपको व्यस्त रखती हैं। इलेक्शन कमीशन जो रिवीजन वोटों की करेगी, उसको कैसे देख रहे हैं? उसी पर आज चर्चा आपसे करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। उसको हमने स्टडी भी किया है और भी स्टडी कर रहे हैं। कल हमने एक स्टेटमेंट भी निकाला कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और इंडिया अलायंस के अनेक सदस्य लगातार इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं चुनाव आयोग पर। लेकिन चुनाव आयोग कठपुतली की तरह, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उस दिन कहा, कठपुतली की तरह मोदी जी के इशारों पर चलता है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि इमरजेंसी के 50 वर्ष हो गए, लेकिन उस काला अध्याय को कोई भूल नहीं पाया है। अब ये नए नए शब्द ले आए। अब जैसे जिसको ये अमृतकाल कहते हैं, वो क्या है? वो अघोषित इमरजेंसी है। जिस नेता ने, जिस पार्टी की सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी, संविधान के माध्यम से इमरजेंसी लगाई थी, संविधान के माध्यम से इमरजेंसी हटाई और फिर उस इमरजेंसी के लिए माफी मांगी, जनता ने माफ किया और 353 सीटें लेकर वही पार्टी, वही नेता फिर से आई। इमरजेंसी की चर्चा के बाद पत्रकारों ने चुनाव आयोग को विषय बनाया। पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग के ऊपर कांग्रेस ने दिसंबर महीने से लगातार ध्यान बनाए रखा है। चुनाव आयोग कांग्रेस के सवालों का जवाब देने की जगह दाएं बाएं कर रही है। मोदी के लिए कठपुतली की तरह चुनाव आयोग है। आयोग ने जो प्रक्रिया बना ली है, राज्य ही नहीं देश के करोड़ों लोगों को मतदान से वंचित किए जाने का खतरा है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जितना बिहार को बर्बाद लालू यादव ने किया है, उतना ही बर्बाद कांग्रेस ने बिहार के लोग जानते हैं, असलियत जानते हैं। यहाँ से आप निकलिए बाहर, दाएं बाएं जहाँ देखेंगे वहाँ आपको कांग्रेस के पुराने जो काम किए हैं वही दिखेंगे। एक सवाल है सर, प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि बिहार में कांग्रेस जो है वो लालू यादव पे डिपेंडेंट है, उसकी अपनी कोई आप क्यों समय वेस्ट कर रहे हैं? सही मुद्दों पर बात करें। सर, वोटर लिस्ट को रिव्यू कर रही है चुनाव आयोग, अभी चुनाव आने वाला है, वही उस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, दिसंबर से हम लगातार चुनाव आयोग पर दबाव बना रहे हैं कि आपकी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। उस पर जवाब देने की बजाय वो दाएं बाएं तो कर ही रहे हैं। अब जो वो नया षड्यंत्र रच रहे हैं, उससे लाखों करोड़ों लोग पूरे देश में और बिहार में भी
काफी लोग वंचित रह जाएंगे अपने मताधिकार से।